साथियों, वर्तमान में अहंकार, प्राइड एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को लगी हुई है। और यह आज की नहीं, यह जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से अहंकार की समस्या रही है। आज कॉरपोरेट में, अपने प्रोफेशन में, राजनीति में, आप किसी भी विधा में जाइए, हर तरफ अहंकार का बोलबाला है। यह सब जानते हैं कि अहंकार से स्वयं का सर्वनाश होता है। हमारे इतिहास में, हमारे माइथोलॉजी में इतने उदाहरण हैं, वह चाहे रावण का हो, कंस का हो, बलि का हो या और किसी का हो, भरी पड़ी है हमारी इतिहास और हमारे माइथोलॉजी। लेकिन फिर भी हम नहीं समझते हैं, क्योंकि यह ऐसा विकार है कि यह स्वयं को अच्छा लगता है। हर आदमी को अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई अच्छी लगती है, और जब आदमी अपने आप को बड़ा मानने लगता है तो यह बीमारी और तेजी से बढ़ती है। इसीलिए इसको समझाने के हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। मैं आज श्री कृष्ण, रानी सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ जी का उदाहरण लेकर कोशिश कर रहा हूं यह समझाने की भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का घमंड कैसे चूर चूर किया। कहानी कुछ इस तरह से है कि प्रभु श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा सभी कामों को निपटा अपने द्वारकाधीश के सिंहासन पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रानी सत्यभामा को यह आभास हुआ कि मैं आज विनोद की कुछ बातें प्रभु श्री कृष्ण के साथ करूं, और उन्होंने विनोदवश श्री कृष्ण जी से पूछ लिया कि प्रभु, आप तो त्रेता युग में रामावतार लिए थे और त्रेता युग में श्री सीता जी आपकी धर्मपत्नी थी, क्या वो मुझसे सुंदर थी? यह सुन वहां उपस्थित सुदर्शन चक्र को लगा कि अब वक्त है तो मैं भी अपनी बात कह डालूं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने भी आपको बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलाई है, क्या मुझसे बड़ा भी इस ब्रह्मांड में कोई योद्धा है? इतना सुन वहां खड़े गरुड़ जी से भी नहीं रहा गया। वह भी बोले कि प्रभु, मेरे से तेज गति से चलने वाला, उड़ने वाला कोई इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है? तो प्रभु श्री कृष्ण को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सोचा कि इन तीनों को तो, रानी सत्यभामा को अपने रूप का, गरुड़ जी को अपनी चाल का और सुदर्शन जी को अपने बहादुरी का, वीरता का, अपनी धार का घमंड हो गया है, और अब सही समय है कि इन तीनों भक्तों के इस घमंड को चूर चूर कर दिया जाए। तो उन्होंने गरुड़ जी को अपने पास बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि आप कदलीवल जाएं, वहां हनुमान जी अपना राम धुन में मग्न हैं। हनुमान जी से कहिएगा कि प्रभु श्री राम, माता सीता द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस इतना क्या था कि गरुड़ जी को आदेश मिला और गरुड़ जी अपनी तेज गति से उड़ चले। भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को कहा कि अब आप माता सीता के रूप में पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ, और स्वयं उन्होंने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। उधर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप महल के मुख्य द्वार पर जाकर स्वयं सुरक्षा करें कि मेरी अनुमति के बगैर कोई भी इस महल के अंदर न आ सके। और सुदर्शन चक्र उनका आदेश पाते ही वहां पीठासीन हो गए। उधर गरुड़ जी बड़ी तेज गति से उड़ते हुए कदलीवन पहुंचे, और कदलीवन पहुंचते ही मैं स्वयं आ जाऊंगा।
हनुमान जी ने जब विनय पूर्वक कहा तो गरुड़ जी को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बूढ़ा वानर गिरता पड़ता कब वहां कितने समय में पहुंचेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे जो आदेश हुआ है मैंने हनुमान जी को बता दिया, मैं अब चलता हूं। तो यही सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता में द्वारका की ओर चले। लेकिन जब गरुड़ जी द्वारका में महल में पहुंचे तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि वो अपनी पूरे आवेग के साथ, पूरी मेहनत के साथ बड़ी तीव्रता से उड़कर वापस द्वारका आए और वहां उन्होंने अपने से पहले हनुमान जी को प्रभु श्री कृष्ण जो राम रूप में खड़े थे उनके सामने खड़ा देखा। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ और उन्हें लगा कि मुझसे भी कोई शक्तिशाली है, मुझसे भी कोई तेज उड़ने वाला है, मुझसे भी कोई तेज चलने वाला है, और उन्होंने अपना सर झुका लिया। प्रभु श्री कृष्ण से हनुमान जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे को क्यों याद किया? तो श्री कृष्ण जी ने जो राम रूप में खड़े थे उन्होंने कहा कि तुम महल में अंदर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे इस सुदर्शन चक्र ने रोकने की कोशिश की थी, अपने मुंह से निकाला और प्रभु के सामने रख दिया और कहने लगे कि यह कह रहा था कि आप बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते और मैं आपसे मिलने में विलंब नहीं कर सकता। तो मैंने इसे उठाया और अपने डाल के नीचे दबा करके अंदर आ गया। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, आपसे बिना अनुमति लिए मैं अंदर आ गया। हनुमान जी का यह उत्तर सुन श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और उनको समझ में आ गया कि सुदर्शन को अपनी जो शक्ति थी, जो अपना अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, वह समझ चुके थे और सुदर्शन ने भी अपना सर झुका लिया। दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे मिलने आया, लेकिन मुझे क्षमा करें, आज मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या हो गया आपको? तो प्रभु ने पूछा, क्यों हनुमत, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़े, हनुमान जी ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आपको क्या हो गया? आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को अपने पास बैठाया हुआ है? कौन दासी आपके साथ सिंहासन पर सिंहासीन हो गई है? यह सुनकर रानी सत्यभामा का घमंड, रानी सत्यभामा का अहंकार भी चूर चूर हो गया। इस कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, धन, रूप, वैभव, बल ये आते हैं और जाते हैं, इनका कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं की, अपनी कुशलताओं की, अपनी सार्थकताओं को, अपनी जो हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रभु को सदैव धन्यवाद देना चाहिए। उनका कृतज्ञता पूर्वक, विनय पूर्वक उनको नमन करना चाहिए कि आपकी वजह से ही ये सब बढ़ रही हैं, मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि वो जब चाहें आपके अहंकार को किसी छोटे से मानव द्वारा किसी छोटी सी घटना से तोड़ सकते हैं, जैसा कि इस घटना में रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का अहंकार खत्म किया। नंबर 3, जो इससे भी बड़ी सीख है कि अहंकार से कभी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता और विनयशीलता से, करुणा से, दया से, क्षमा से, सद्भाव से, सौम्यता से, सरलता से हम सब अपने कामों को बड़ी कुशलता के साथ कर अपना जीवन हर्ष से, आनंद से, प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से व्यतीत कर सकते हैं। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह
कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आपके लिए मैं और मेरी संस्था इसी तरह के मोती चुन चुन अपने धार्मिक ग्रंथों से कहानी और कुछ किस्से निकाल कर लाते रहेंगे। आपसे केवल इतना निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को अवश्य भेजें ताकि वह भी इस तरह की कहानियों से अपने जीवन को सरल और सुलभ बना सकें। आपसे एक निवेदन और भी है कि आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, क्योंकि इस तरह की मोटिवेशनल, मनोबल को बढ़ाने वाली धार्मिक ग्रंथों से चुनी हुई कहानियां सबसे पहले सुनने को